पहले तो गुरु जी गुरु पूर्णिमा का महत्व तो सबको पता चल जाएगी। गुरु पूर्णिमा का हमारे लिए क्या महत्व है। हाँ सही बात है। तो गुरु पूर्णिमा के विषय पर ही बोल देता हूँ। गुरु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और इसका ऐतिहासिक कुछ। हाँ जी। उसी में एक ये भी कि साधक के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, इसी विषय पर आज इसी विषय पर थोड़ा और जी बढ़िया है। और किसी का और कुछ पूछना तो उसमें और जोड़ लिया जाएगा। मुझे गुरु जी इस साधना के लिए, ध्यान वगैरह के लिए थोड़ा सा आगे अब बढ़ना चाह रहे हैं, इसके संबंध में थोड़ा सलाह डालिए, कैसे बढ़े आगे। अभी थोड़ा करते हैं तो ध्यान भटकता है इधर उधर जी। उसको कैसे कंट्रोल करें? मन में 50,000 विचार आ रहे हैं, तो विचार को कंट्रोल करें या ना करें या क्या करें जी। ध्यान वाले जी वैसे हमारे YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस तो पड़े हुए हैं, वो थोड़ा देखिएगा। वैसे आज तो आपने पूछा है तो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, और वैसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते रहेंगे तो जी हम आएंगे। हाँ 2-3 बार बीच में आए थे, आप नहीं थे। अच्छा, तो फ़ोन नंबर हमारा ले लीजिए, तो उससे जो है बताया था कि हम गर्मी में आए थे। जब आना होगा तो फ़ोन कर लेंगे। तो और किसी को कुछ किया था? बहुत विषय हो गया गुरु जी। हाँ बहुत हो गया। हाँ ठीक है। ध्यान का विषय हो गया और अपने अपने आप में विषय हो पूर्णिमा गया। वाला इतना बड़ा है। वो तो काफ़ी बड़ा है, तो दिन भर भी बोला जा सकता है, तो उस पर ही सब कुछ है। तो इसके पहले तो इस शब्द के ऊपर ही कुछ कहते हैं, इसके बाद फिर आगे होगा। गुरु जो शब्द है इसमें ग, उ और रू की मात्रा है, इससे मिलकर के गुरु बना है। और इससे संबंधित बहुत सारी व्याख्याएं तो की गई हैं, परंतु वो व्याख्याएं ऐसी हैं जो कि मेरी नज़र में, या और भी एक दो संत रहे हैं हमारे ही लाइन के, इसमें जे कृष्णमूर्ति भी हैं, तो वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें कुछ न कुछ दोषपूर्ण जो है परिभाषा है। तो सामान्य परिभाषा यही है कि गु का मतलब अंधकार होता है, रू का अर्थ प्रकाश होता है। तो यहाँ पर अंधकार जो है वह अज्ञानता के अर्थ में है, और रू जो है वो ज्ञान के अर्थ में है। और यह बताया गया है कि गुरु वह व्यक्ति है जो अंधकार से प्रकाश में आपको ले जाता है, यानी ज्ञान की ओर आपको जो अग्रसर करा देता है अज्ञानता से, तो वह गुरु है। यानी गुरु यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाता है अज्ञान से। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे ये घटना घटती, तो फिर यहाँ बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न 2-3 खड़े होते हैं। पहला कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस तरह से ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, तो ज्ञान को मन की चीज़ होनी चाहिए। यानी ज्ञान जो है वो मन का वो होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, यानी वह विचार होना चाहिए, क्योंकि विचार को ही प्रेषित किया जा सकता है। एक से दूसरे को हस्तांतरित जो किया जाता है वो विचार ही होता है। तो यदि वह सिर्फ विचार है तब तो वह ज्ञान नहीं, वह जानकारी होगी। अच्छा, तब तो उसे जानकारी कहेंगे, उसे ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान की जो परिभाषा बताई गई है वह यह है कि वह मन से पार की चीज़ है, और विचार जो है ये मन की चीज़ है। तो जो मन की चीज़ है उसे हस्तांतरित हम कर सकते हैं, लेकिन जो मन से पार की चीज़ है उसको हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हस्तांतरित नहीं होती है। तो एक तो इसका स्वभाव जो है वह ऐसा है, ज्ञान के विषय में जो वेद में, उपनिषद में या गीता में जो बताया गया है,
तो ये क्या बताया गया है कि ज्ञान को वहाँ पर जानकारी के अर्थ में नहीं बता करके वहाँ पर एक अनुभव के अर्थ में बताया गया है, और ऐसा अनुभव जो कि हमारे इंद्रियों से परे की हो। और मन जो है एक इंद्रिय है, 6 इंद्रियां हम लोग को बताई गई है। इंद्रियां का अर्थ होता है कि जिससे हम बाहरी जो संवेदनाएं हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। बाहर से जो भी संवेदना आती है, चाहे जिस भी रूप में आए, जैसे कि जो त्वचा इंद्रिय है, तो ये उस अर्थ में आती है कि कोई स्पर्श करता है तो हमें पता चलता है, तो ये त्वचा से हमें पता चलता है, तो त्वचा एक इंद्रिय हो गई। उसी तरह से कान है, तो कान भी एक इंद्रिय है क्योंकि ध्वनि सुनते हैं। उसी तरह से आँख है जिसे हम देखते हैं, नाक है सूंघते हैं, चाहे जीभ है रसना है उससे स्वाद लेते हैं। तो ये सब जो इंद्रियां हैं ये हमें बाहरी चीज़ों को ग्रहण कराती है, यानी जो भौतिक चीज़ें हैं, जो पदार्थ जगत की चीज़ें हैं उसको ही ग्रहण कराती है, और ये ग्रहण करा करके हमें मन में भेज देती है। यहाँ से जो सूचनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसको मन में भेज देती है। तो और मन जो है इनको ऑपरेट करता है। मन के विषय में ऐसा है कि इसका जो प्रमाण के अर्थ में कि मन भी है, इसका एक प्रमाण के अर्थ में ऐसा है कि जैसे कि हम किसी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं हैं किसी चीज़ के, उसके बावजूद भी हमें वो महसूस होता है। इससे मन का प्रमाणित होना सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम इमली के विषय में सोचते हैं तो हमारे जो इमली के विषय में सोचते हैं तो हमारे आँखों से में उसकी तस्वीर आती है, झलक। फिर जो है जीभ जो है उसमें थोड़ा रस आता है, हाँ स्वाद का वो आता है, और जो लोग उसको स्पर्श किए होंगे तो उनको थोड़ा सा स्पर्श का बोध आता है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर हम डायरेक्ट संपर्क में नहीं भी हैं तो भी हमारे भीतर में वे संवेदनाएं प्रेषित हो जाती हैं। तो इससे जो है हाँ, तो इसी से जो है मन की जो है वह संरचना सिद्ध होती है कि मन है। नहीं गुरुजी, ये मन की संरचना सिद्ध होती है कि बुद्धि और अनुभव की संरचना सिद्ध होती है? बताता हूँ। तो इससे जो है ये मन की रचना सिद्ध होती है। ये मन जो है वहाँ सिद्ध, यानी ये 6 इंद्रियां हैं। अब जो प्रश्न इनका आया परिप्रश्न कि क्या ये बुद्धि की बात है, तो ऐसा है ना कि बुद्धि मन के ही हिस्से है, उस हिस्से में से एक हिस्सा है बुद्धि का। तो मन एक बड़ा चीज, हाँ, मन एक बड़ा फॉर्मेट हुआ, हाँ, उसके तहत बुद्धि आती है। यानी मन का वह हिस्सा जो कि विश्लेषण करता है, उसको जो है बुद्धि कहते हैं। मन का ही वह एक हिस्सा होता है जो विश्लेषण करता है चीज़ों को। यानी मन में सिर्फ स्टोर नहीं रहता है, बल्कि वहाँ से जो है प्रेषित भी होता है, वहाँ विश्लेषण भी होता है, और वहाँ पर जो है वो कोडिंग के अर्थ में भी वहाँ रहता है। एक तो डायरेक्ट भी ऐसे रहता है, एक कोड के अर्थ में रहता है। कोड तब होगा जब एक बार जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब हमें मिला तो उसके बाद जो है सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए वो कोड हो जाता है, थर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कोड हो जाता है। इस तरह से लगातार वो कोड होता चला जाता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं कि एक साथ उसको सरफेस पर नहीं रखा जा सकता है। यानी उसका जो है उसको सरफेस पर नहीं रखता, उसको कोड करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पूरे अस्तित्व का एक नियम है कि यह अस्तित्व जो है कम से कम ऊर्जा खर्च करके अधिक से अधिक काम करने में इस तरह से इनबिल्ट हुआ है कि हम ऊर्जा को ज़्यादा खर्च नहीं करें, ऊर्जा को बचा के रखें। हर प्राणी में, हर निर्जीव चीज़ में भी ऐसा है, तो नाहक ऊर्जा नहीं बर्बाद करते हैं, क्योंकि उससे उसका अस्तित्व टिका रहता है। जो निर्जीव है उनका भी अस्तित्व टिका है उस ऊर्जा के स्टोरेज से ही। तो कोई भी ऊर्जा को क्षय नहीं करता है, इसलिए ऊर्जा को बचा के रखता है। तो इस वजह से अगर कंप्यूटर को भी देखेंगे आप, चाहे मोबाइल को भी देखेंगे, तो बिल्कुल सरफेस पर नहीं रहता है हर चीज़, वो सब कोड में चला जाता है। जैसे बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें कोडिंग हो जाती है। कोडिंग होने से क्या होता है, उसमें बचत हो जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक छोटे से जगह में आ जाती हैं। तो मन के ही ये सब स्वरूप हैं, बुद्धि है, और मन का और जो सूक्ष्म स्वरूप है और वह विवेक है, उसको विवेक कहते हैं। हाँ, तो ये बुद्धि और उसका विवेक, और उसके बाद मन से और भी सूक्ष्म है, विवेक से भी, उसको प्रज्ञा कहते हैं। जो सबसे सूक्ष्म है, मन का सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो है वो प्रज्ञा है। तो बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा,
ये तीनों मिलकर के, हाँ, और मन, ये मन का एक बड़ा सा हिस्सा हो गया। तो ये जो है ये सब इंद्रिय के तहत ही आते हैं। तो इसमें एक मोटे तौर पर मन को माना जाता है, ये एक छठे इंद्रिय है। तो जो ज्ञान के विषय में बताया गया है तो यह बताया गया है कि इंद्रियों से परे की चीज़ है वो, जो ज्ञान है वो इंद्रियों से परे चीज़ है। वो जो प्रज्ञा क्या है, थोड़ा उसको बता दीजिए। प्रज्ञा, इसको एक वो क्या है? अच्छा, पहले विवेक बता दूं, विवेक के बारे में खाली। तो बुद्धि में तो ऐसा विश्लेषण वगैरह सब हो जाता है। विवेक में क्या होता है कि वह विश्लेषण सकारात्मक अर्थ में होता है। बुद्धि आपकी खुराफाती भी हो सकती है, जी धूर्त भी हो सकते हैं। विवेक कभी धूर्त नहीं होता है। विवेक जो है सकारात्मक होता है, रचनात्मक होता है, और सबके कल्याण के लिए सोचता हुआ कल्याण करता है अपना, वह विवेक है। यानी उसको आप बुद्धि का वह एक सूक्ष्म हिस्सा मान सकते हैं, बुद्धि का वह हिस्सा मान सकते हैं जो कि सकारात्मक है। और सामान्य रूप से क्या है कि बुद्धि जो है धूर्त भी हो सकती है, ठग भी सकती है, कई तरह से, मतलब हाँ, उसका जो स्वरूप है वो ज़्यादा बाह्य है, बाह्य ग्रहण को करते हैं। तो बुद्धि का होना भी जरूरी है इसलिए, क्योंकि ये जो अस्तित्व है इसमें सबसे पहला चीज़ यह है कि व्यक्ति स्वयं बचे, कोई जो जीव है वो बचे। तो अपने को बचाए रखने के लिए उसे वो पर्याप्त बुद्धि दी गई है, इतनी उसकी धूर्तता, इतनी चालाकी चतुराई दी गई है कि वह अपना अस्तित्व और अपने जो करीबी हैं उनका अस्तित्व बचा सके शत्रुओं से। इसके लिए बुद्धि है। तो बुद्धि की अपनी उपयोगिता है। सही बात है, ठीक। हाँ, तो उसका अपना एग्जिस्टेंस जो है वो बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, हाँ, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। बुद्धि नहीं रहेगी तो वो खत्म हाँ, हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। वो नहीं, उसको तो पता नहीं चलेगा कि आग क्या है, पानी क्या है, उसमें आग में ही जल के मर जाएगा वो। तो बुद्धि इतने पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि वो समझ जाए कि मुझे कैसे बचाए रखना। तो अपने को बचाए रखने की जो हम लोग में क्षमता है, जो मस्तिष्क की वो जो बात है, तो विवेक में नहीं आता है। नहीं, नहीं। वह बुद्धि में आता है। विवेक जो है हुआ क्या है कि वह सिर्फ सकारात्मक पक्ष को देखता है। तो बचाना भी और तो सकारात्मक है, वो बचाना है उस अर्थ में, लेकिन वो सकारात्मक पक्ष में इस अर्थ में देखता है कि अपने को ही नहीं बचाना है, सबको बचाना है। हाँ, एक बात, मनुष्य में विवेक होता है, जानवरों में सिर्फ बुद्धि तो होती है। एक बात है कि अपने को ही नहीं बचाना है, सबको बचाना है, एक बात। दूसरी बात, तो अभी के लोगों को ही नहीं बचाना है और अभी के जीवों को ही नहीं बचाना है, बल्कि आने वाले जितनी पीढ़ियां होंगी उनको भी बचाने की उसमें जो बुद्धि होती है, वह हिस्सा जो है बुद्धि का वह विवेक होता है। जो कि अभी के लोग जो हैं वही नहीं, हमारे आने वाली 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी के विषय में भी वो सोचता है कि अभी मैं कौन सा ऐसा सिद्धांत बनाऊं, हाँ, या कौन सा ऐसा आविष्कार करूं कि जिससे कि अन्य लोग बच सकें, अन्य जीव बच सकें, सब लोग बच सकें। वो विवेक होता है। पेड़ लगा रहे तो विवेक है कि ये जरूरी है प्रकृति के लिए। और दूसरी बात यह है कि विवेक में यह भी शामिल होता है, जो मोरालिटी होती है, नैतिक, हाँ, नैतिकता होती है, वह शामिल है। इसके अलावा विवेक में यह शामिल है कि इससे, इन इंद्रियों की सत्ता से आगे क्या कोई सत्ता है, इस विषय में जो विश्लेषण शुरू होता है विवेक से होता वो विवेक से होता है। यानी इस भौतिक अस्तित्व से बाहर के अस्तित्व के विषय में जो सोचना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि उसमें विवेक जागृत हो गया। तो मन का एक छोटा सा हिस्सा बुद्धि है, बुद्धि का एक छोटा सा हिस्सा विवेक है। और विवेक, हाँ, उसके सेट बड़ा सेट है, बड़ा सेट के अंदर छोटा सबसेट हो गया, इस तरह से उसके सेट होते चले गए। विवेक का ये सब काम है। तो विवेक ही बतलाता है कि जो है इस अस्तित्व से बाहर हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, और पदार्थ के अलावा भी कोई अन्य अस्तित्व है कि नहीं, इन इंद्रियों के अलावा कोई और अस्तित्व है कि नहीं, हमारा शरीर कैसे बना, अन्य चीज़ें कैसे बनी, इन विषयों में जो खोजें होती हैं, हाँ, तो वे सब विवेक के तहत होती हैं। किसके साथ न्याय का जो बोध होता है विवेक के होता है कि इसको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। तो जो सद्व्यवहार होता है वह विवेक का होता है। तो जो विवेकी व्यक्ति होता है वो पता लगा लेता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा नहीं, इसके साथ न्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, सत्य असत्य क्या है, हाँ, हिंसा प्रतिहिंसा क्या है, तो करुणा क्या है, ये सब विवेक के क्षेत्र के तहत आता है। अब विवेक को जब यह लग गया कि इस पदार्थ से अलग अस्तित्व भी कहीं होता है, इसकी खोज की जाए, तो उसमें उसको मदद करने वाला प्रज्ञा है। यानी विवेक का वह छोटा हिस्सा जो कि बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत नहीं रख रहा है। विवेक तो बाहरी से भी रख रहा है, भीतरी से भी रख रहा है, हाँ, लेकिन जो प्रज्ञा है वो उस विवेक का भी सबसेट है, वो बहुत छोटा सूक्ष्म।
तो वह जो है वह अब अंदरूनी खोज करता है। तो अंदरूनी खोज जब शुरू हुई, जैसे कि लड़का भी पूछ रहा था ध्यान के विषय में, तो ध्यान की जब शुरुआत होती है, जो खोज करता है कि हम कुछ ध्यान कर लें, कुछ भजन कीर्तन कर लें, हाँ कुछ स्वाध्याय कर लें, तो वह जो है वहाँ प्रज्ञा जागृत होती है, तभी ऐसा कर सकता है। जिसमें प्रज्ञा जागृत नहीं होती है वो उसके विषय में कभी सोचता ही नहीं है, वो दूर चला जाएगा। जहाँ सत्संग होगा वहाँ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा वो, क्योंकि उसको तो मान लीजिए कि वो बुद्धि के स्तर पर है, तो जो बुद्धि के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, वो इधर भटकेगा। अभी वो चाहे तो विवेक वाले स्टेज में भी नहीं है। हाँ, वो भी विवेक नहीं है, तो वो सोचेगा कि कहाँ से कुछ पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ कमा लें, माने वो पेट के तल पर अभी जी रहा है, उसका दिमाग जो है अभी पेट के तल पर है। वो अधिक से अधिक वो इस पेट के सोचेगा, खाने के सोचेगा, दारू सारू इधर सोचेगा, तो वो अभी बुद्धि के तल पर जी रहा है। जो प्रज्ञा के तल पर है, जो कि उसका है विवेक का जो सबसेट है, तो वह काफ़ी सूक्ष्म है और वह सिर्फ आध्यात्मिक है, यानी अध्यात्म। अच्छा। हाँ, प्रज्ञा जो है सिर्फ आध्यात्मिक है। तो जब व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, इसका मतलब प्रज्ञा जागृत हो गई, हम लोग के विवेक का वह हिस्सा जागृत हो गया, तब प्रज्ञा जागृत होती है, तो वो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में जाता है। अध्यात्म, उसको अध्यात्म के अलावा बाकी कुछ रुचता नहीं है, फिर बाकी में उसकी रुचि बहुत ही सामान्य रहती है, नहीं रुचता है। तो ऐसे को कहा जाता है कि उसको वैराग हो गया। वैराग जो है ना, वो प्रज्ञा का क्षेत्र है। और जो सामान्य, जैसे जो अच्छे जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सब विवेक वाले क्षेत्र में आते हैं। अच्छा। हाँ, वो प्रज्ञा क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब विवेक ही जब बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, और तब वो प्रज्ञा क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश होता है, जब उनको सामान्य लिटरेचर जो है प्रभावित नहीं करता है। सामान्य लिटरेचर उसको बेकार रद्दी लगने लगता है, क्या है इसमें खबर है, वो अस्तित्व के रहस्यों को जानने के हाँ, लिए, जो रहस्य को जानना चाहेगा, तो इसमें चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे और कोई ऋषि हो, जो अपने भीतर खोज करता है या बाहरी खोज करता है, तो इसका अर्थ हो गया कि अब उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई। अब वो आध्यात्मिक क्षेत्र उसका शुरू हो जाता है वहाँ से। अब उसके बाद जो है ये प्रज्ञा जो है, अब ये ऐसा मतलब एक बीच का एक क्षेत्र है, जो कि हमें इस लोक और उस परलोक से जोड़ता है। यहाँ से यही प्रज्ञा जो है ये ट्रांसेंड करती है। फिर से बताइए, इस लोक से उस लोक। हाँ, जो परलोक की बात की है, जो इंद्रियों की सत्ता के बाहर की बात हो गई है, जो मैंने बताया ना, हाँ, जो ईश्वरीय अस्तित्व जो है, वो ये प्रज्ञा यही जोड़ती है। अच्छा। यानी ये मन का वह हिस्सा जो कि उधर और इधर दोनों का लिंक करने वाला हिस्सा है, वो प्रज्ञा है। हाँ, प्रज्ञा विवेक से लिंक करेगा, विवेक जो है बुद्धि से लिंक करेगा, बुद्धि जो है फिर मन से लिंक करेगा, फिर मन जो है आपको इधर से, इस तरह से इसका लिंकेज जो है, इसका जो चेन जो है इस तरह से है। अब ये जो प्रज्ञा है, यह जो है ये आत्मा से लिंक्ड है प्रज्ञा। हाँ, और ट्रांसेंड करेगी। हाँ, वहाँ से जो है वो प्रज्ञा का सूक्ष्म जो है, समझ लीजिए, जैसे कि मैंने विवेक का सूक्ष्म बताया प्रज्ञा, उसी तरह से प्रज्ञा का जो सूक्ष्म है वह आत्मा है। और वह कौन आत्मा है? वह सूक्ष्म आत्मा है। अभी आत्मा के और बहुत सारे स्वरूप हैं, उसमें वह सूक्ष्म आत्मा है। और उस सूक्ष्म आत्मा का जो सबसेट है और छोटा, हाँ, वह आत्मा है जिसके विषय में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि वह अविभाज्य तत्व है। ऐसे ऐसे तो आत्मा का भी, हाँ, वो उस सूक्ष्म आत्मा का भी सूक्ष्म है, उसको दिव्य आत्मा कहते हैं, मुक्त आत्मा कहते हैं। वह उसका भी सबसेट है, समझ लीजिए, उसका भी बहुत छोटा सा वह है, बहुत का सूक्ष्म स्वरूप है, तो वह दिव्य आत्मा है। तो खैर, यह तो वहाँ पर मैं ये गुरु के विषय में ये बता रहा था कि यदि यह सूचना मात्र है तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन यह सूचना मात्र नहीं है, यह अनुभव मात्र है। सूचना मात्र बुद्धि तक ही है, बुद्धि तक ही जो है सूचना मात्र है। उसके बाद विवेक जो है ना, विवेक जो है अनुभव कर रहा है, अपना विश्लेषण करके अनुभव करके उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ वो कर रहा है। तो बाहर के हिस्से में जितना कर रहा है उतना विवेक का कुछ हिस्सा तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कुछ ही हिस्सा, थोड़ा सा, लेकिन जो अंदर की ओर वो गति करा रहा है, प्रज्ञा की ओर ले जा रहा है, उसमें नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ से जो है यह जो गुरु की यह जो परिभाषा है, ये रद्द हो जाती है, अमान्य हो जाती है। यह परिभाषा कि गुरु वह व्यक्ति है जो आपको विवेक तक ले जाएगा, मतलब कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, ये यहाँ पर रद्द हो जाती है। गुरु आपको यहीं तक मदद कर पाएगा, विवेक के उस आधे हिस्से तक ही। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या है, तो वह जो वास्तविक गुरु है उसकी बात आएगी अब वहाँ।
ये जो बाहरी गुरु हैं, हाँ बाहरी ये- गुरु फिर हट गए, ये अब वास्तविक हाँ गुरु। अब वास्तविक गुरु आत्मा जो की है तरफ अंदर देखो। अंदर का जो है। तो यहाँ पर परिभाषा वास्तव में गुरु की परिभाषा ऐसी है कि गुरु वह अवस्था है, व्यक्ति नहीं है। इस परिभाषा में जो गलती है वो यहाँ जो व्यक्ति जो जोड़ दिया गया है यह हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति से जो है ये सामान्य लोगों को ऐसा बोध होता है कि व्यक्ति का मतलब कि कोई जिसकी आकृति वो हो ऐसे हो, तो इस तरह से जो है व्यक्ति को हम लोग बतला देते हैं, जिससे कि हम लोग बराबर संपर्क करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ये व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति को यदि हम बहुत तो वह माने, उसका अगर उसकी विराट परिभाषा माने व्यक्ति की, तो फिर वह व्यक्ति गलत नहीं होगा एक अर्थ में, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तो बहुत गहरा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि सामान्य आदमी व्यक्ति को जो समझता है वो इसका एक रूप और एक आकार ही समझता है, इसलिए व्यक्ति जो है एक अवस्था नहीं हो पा रही है। हाँ, जब गुरु तो व्यक्ति इसलिए रहेगा गुरु तो जो फंस जाएगा है, आदमी। गुरु एक अवस्था है। व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति में एक बंधन हो जाता है। हाँ, और उसकी एक सीमा होती है, और वो सीमा यह होती है कि उसकी एक आयु होती है। कोई भी व्यक्ति की एक आयु होती है, उस आयु के बाद वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस जो रहेगा, तो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अवस्था की आयु नहीं होती है। अवस्था तो वो ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ को इंगित करती है, भौतिक से लेकर के अध्यात्म तक, पूरे गहराई तक, जो अनंत अस्तित्व है वहाँ तक भी करती है। क्या बेटे? देखो उधर मंदिर में, हाँ उधर। तो अवस्था अगर हम इसकी जगह पर रख दें कि गुरु वह अवस्था है जिसमें कि अज्ञान रूपी जो हमारा अंधकार है वह दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश अवतरित हो जाता है, तो वह गुरु को पूरा करता है। तब पूर्णिमा होती है। यहाँ जो शब्द है ना पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब जब पूर्ण हो गया, चंद्र जब पूर्ण हो जाता है। और चंद्र क्या है? ज्योतिष में चंद्र जो है वह मन का प्रतीक होता है। मन का चंद्र जो है वो मन का प्रतीक है। तो वो पूरा हो गया, यानी हमारा मन पूरा भर गया। मन हमारा भागता है, सुने ना, जैसे ये कभी पूछ रहा था ना, इसका उत्तर इसी में आ रहा है। तो इधर उधर मन भागता है, भटकता है मन। क्यों भटकता है? क्योंकि ये भी अधूरा है। जब मन पूरा हो जाएगा, और पूरा तब होगा जबकि उसके जितने भी स्वरूप हैं मन के, यानी जैसे बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, हाँ, और सूक्ष्म आत्मा जितने भी हैं स्वरूप, तो ये सारे जब फुल हो जाएंगे तब मन पूर्ण हो जाएगा, तो वो पूर्णिमा हो जाएगा। और उसका जो प्रकाश है वो उसकी आभा होगी, उसमें शीतलता होगी, यानी दया, करुणा, ज्ञान, ये सब विज्ञान, ये सब उसमें होगा। तो कुछ लोग जो है आत्मा को मन से भी इंगित करते हैं, तो उस अर्थ में करते हैं। जब हम मन को बहुत बड़े अर्थ में जब सोचते हैं, तो उस अर्थ में मन को हम लोग वो कर देते हैं। लेकिन वास्तव में तो मन को अधिकतर लोगों ने मन को बाहर ही रखा है, भौतिक अस्तित्व में ही रखा है मन को। और कुछ लोगों ने इसको एक मध्य का दर्जा दिया है कि जो हमें रिलेट करता है, एक सीढ़ी के रूप में ये भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने के लिए किया है। लेकिन मन का वही स्वरूप जो प्रज्ञा है वही ऐसा है जो इसको और उसको जोड़ती है, यानी लोक और परलोक को जोड़ने वाली जो अवस्था है वो प्रज्ञा की है। तो अब बात करते हैं, तो यह जो गुरु पूर्णिमा तो शब्द हो गया, और इसीलिए यहाँ पर जो है व्यक्ति नहीं है। वास्तव में जो ज्ञान की जो अवस्था है वो अवस्था होती है, न कि कोई व्यक्ति होता है। और जब वह अवस्था है तो वह अवस्था उसके मरने और जीने से कोई मतलब ही नहीं रखती है। इसको बात को जान लीजिए। यानी यदि वह अवस्था है तो आपका संपर्क जिसको उसी को इष्ट कहते हैं, इष्ट देव, बात समझ रहे हैं? इष्ट देव का इष्ट का अर्थ होता है इच्छा। तो आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा तो वही ज्ञान और विज्ञान की है। तो ज्ञान और विज्ञान की इच्छा है तो वो आपके इष्ट देव हुए। वैसे तो कुछ लोग इष्ट देव जैसे आर्त भक्त हैं, कुछ अपना मांगने के लिए करते हैं सांसारिक उपलब्धियों को, तो वह भी एक अर्थ में है भाई कि चलो भाई एक आर्त भक्त भी होता है। तो सभी भक्तों में जो है ज्ञानी भक्त को अच्छा माना गया है, लेकिन आर्त भक्त भी एक भक्त है। तो अब वह अवस्था इस तरह से है, ज्ञान की अवस्था है
तो वह व्यक्ति जो गुरु हो चुका है, ज्ञान अवस्था प्राप्त हो चुका है, वह अब सार्वभौमिक हो चुका है। और सार्वभौमिक ही नहीं, सार्वकालिक हो चुका है। ये भी ध्यान रखने की बात है जी यहाँ पर। अच्छा समझ, अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो कुछ ही समय तक रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। जैसे कि भगवान कृष्ण, हाँ, जी सर तो जो अवस्था है, तो अवस्था है तो उसका कभी लोप नहीं होता है। वो हर समय संपर्क में है, कभी भी संपर्क में है, तो उसमें काल का अभाव नहीं होता है। तो जो उस पद को प्राप्त हो जाता है, सद्गुरु अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो काल की सीमा को लांघ जाता है। हाँ, तो वो वह जो अवस्था है, जो गुरु अवस्था है, तो गुरु अवस्था काल की सीमा को लांघ करके है। तो इसलिए उससे संपर्क कभी भी कोई भी बना सकता है। वो ऐसा नहीं है कि उसका भौतिक रूप से मौजूदगी उसकी जरूरी है। गुरु की मौजूदगी फिजिकली होना जरूरी नहीं। फिजिकली होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो उसको के फिजिकल स्टेट से वो आगे की चीज़ है, आगे की चीज़। तो उसका भौतिक रूप से उसकी मौजूदगी कोई जरूरी नहीं है। वो अगर वो भौतिक रूप से अपना शरीर छोड़ भी चुका है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसा ही रहेगा। अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक होना चाहता है, उसके लिए वह हर समय उपलब्ध है, जो उस अवस्था को प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? जी तो वह व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो अवस्थागत बात होती है। तो अवस्थागत जब भी बात होगी तो उसमें समय कोई बाधा नहीं होगी, न ही स्थान कोई बाधा है। क्योंकि अगर व्यक्ति रहेगा तो स्थान भी एक बाधा है। जैसे कि एक स्थान पर गए, क्यों हाँ, तो स्थान इसलिए बाधा है क्योंकि आप जो हैं स्थान विशेष पर ही रह सकते हैं, और जो भी व्यक्ति फॉर्म में होता है वो एक स्थान विशेष पर ही रहता है। आप स्थान विशेष पर हैं, तो आपके अभी मान लीजिए आप विवेक के स्तर पर हैं तो आपको स्थान की जरूरत है। बुद्धि के स्तर पर है तो आपको स्थान की ले जरूरत जाने है। के लिए, विवेक के स्तर पर ले जाने के लिए अवस्था ही ले जाएगा। हाँ, वो तो अवस्था ही होती है ना। धीरे धीरे जब आप में विवेक जागृत होने लगेगा, जब उस विषय में आप अध्ययन कर लेंगे तो विवेक वाली अवस्था जागृत होने लगेगी, तो उसका क्षेत्र बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे वो होगा, जैसे आपका जो ये शरीर है, गुरु एक जो फिजिकल वाला गुरु है वो भी एक माध्यम नहीं हो सकता अवस्था का। हो सकता है जब तक जीवित है तब तक ही। हाँ, फिजिकल का जो लेवल है वो तभी तक है ना, जब तक वो व्यक्ति जीवित है। जब वो नहीं है तब कैसे होगा? तब वो फिजिकल वाला नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहेगा उसी के माध्यम से, उदाहरण के लिए हाँ, उसी के माध्यम से होना चाहेगा। जो व्यक्ति भले भौतिक रूप से अभी मौजूद नहीं है, तो उसको तो पहले ऐसे के आदमी के शरण में जाना पड़ेगा जो कम से कम उसको वहां तक ले जा सकता हो, प्रज्ञा के स्तर तक ले जा सकता हो। प्रज्ञा तक यदि कोई ले जा सकता है तो अब उसका किसी भी गुरु से संपर्क हो सकता है। यानी अभी पतंजलि से आपका संपर्क हो सकता है। किससे? महर्षि पतंजलि से आपका संपर्क हो सकता है। हाँ, अभी आपका संपर्क जो है याज्ञवल्क्य से हो सकता है, अभी आपका अत्रि ऋषि से, अंगिरा ऋषि से, इन सबसे हो सकता है। क्योंकि ये सब काल की सीमा को लांघ चुके हैं। तो ये काल की सीमा को जो लांघ चुका है जो व्यक्ति, चाहे गौतम ऋषि हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, चाहे ऐसे जो भी, तो ये जो है ये सब उपलब्ध है सार्वकालिक सब जगह के लिए। तो ये क्या भिन्न भिन्न रूप में उपलब्ध है? नहीं, क्योंकि अब भिन्नता नहीं रही है। वो ईश्वर रूप में ही हाँ, वो ईश्वर रूप में ही, वो आपके लिए आप जिस से चाहेंगे वह उस स्थिति में ही आकर के आपको वैसा ही उपदेश भी दे सकते हैं, वैसा ही आपको आदेश दे सकते हैं, वैसा ही सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, तो अब जो है वहाँ पर जो है अब वो उनकी जो प्रेरणा है, तो वो चूँकि प्रेरणा सबको मिलती रहे, सदा मिलती रहे, इसके लिए ही यह उत्सव है। ये जो गुरु पूर्णिमा है कि आपको कैसे पूर्ण अवस्था तक ले जाया जाए, उसके लिए ही यह एक त्यौहार है। वर्ष में एक त्यौहार है, कम से कम के लिए है। यानी किसी के लिए तो प्रतिदिन हो सकता है ये त्यौहार, लेकिन सभी लोगों के लिए कम से कम एक दिन है, ताकि सभी लोग कम से कम एक दिन इसी नाम पर कि इसी संदर्भ में अनुसंधान करने के लिए अपना समय निकालें। वैसे अपना दैनिक जीवन में लोगों के पास मतलब इतनी फुर्सत नहीं रहती है, वे बुद्धि के स्तर पर ही रहते हैं। तो एक दिन कम से कम वैसा निकालें कि अपने उस गृहस्थी को छोड़ करके कुछ अलग ढंग से सोच सकें, कुछ अलग ढंग से जी सकें, कुछ अलग अनुभव कर सकें, अलग अनुसंधान कर सकें। तो एक दिन कम से कम निकालें। इस प्रेरणा से ही इस त्यौहार की शुरुआत हुई है। जो शुरुआत हुई है इसका ये लक्ष्य है कि आपको कैसे पूर्ण किया जाए। आप अधूरे हैं इसलिए भटक रहे हैं, अधूरे हैं इसीलिए जो है परेशान हैं। दुख जो है हर समय अधूरापन से होता है, चिंता संताप हर समय अधूरापन से होता है।
तो किस तरह से आप दुख से बच सकें, तो उसके लिए ही साधनाएं होती हैं। और साधना वही कराते हैं जिनको कि कुछ अनुभव रहता है उस विषय में, जो जानते हैं कि इस चीज़ को करेंगे तो इसका ऐसा परिणाम होगा, हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो इसका ऐसा परिणाम होगा, पैर को ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसा परिणाम होगा, सांस ऐसे खींचेंगे तो ऐसा होगा, दिल को इतने प्रेशर से धड़काएंगे तो ऐसा परिणाम होगा। हाँ, तो इसके लिए तो गुरु जी, गुरु की आवश्यकता है हमें तो जो अब गुरु की। हाँ, तो ये जो भौतिक गुरु हैं वो आपको वहाँ तक ले जाते हैं, प्रज्ञा तक ले जाते हैं। हाँ, वहाँ तक विवेक तक ले जाके वहाँ प्रज्ञा तक ले जाएंगे। ठीक, अब वहाँ तक ले जाने के बाद, लेकिन वह भौतिक गुरु अगर आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, यानी उसके बाद तो वो ले जा सकता है ना। हाँ, यदि उसकी और अवस्था है तो आपको प्रज्ञा से भी आगे ले जा सकता अवस्था में है तो आपको ट्रांसेंड के लिए भी वहाँ ट्रांसेंड के भी गाइड कर सकता है। लेकिन उस स्थिति में तब जब कि आप स्वयं प्रज्ञा पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब आपकी अवस्था जाएगी, आप नहीं जाएंगे। हाँ, उसके बाद तो मैटर जाता नहीं। अब आपकी अवस्था जाएगी, तो आपकी अवस्था जाएगी तो उसके लिए आपको भौतिक रूप से वहाँ उपलब्ध रहना कोई भी जरूरी नहीं है। वो आप कहीं भी हों तो वो वहाँ से फिर जो है अपने आप उसका स्टिमुलेशन हो जाता है और अपने आप ही स्वतः प्रक्रिया होती है। और उसी को कहा जाता है कि ये जो है गुरु कृपा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ईश्वरीय कृपा है। हाँ, उसका जो भी नाम दें, तो वहाँ से वो शुरुआत हो जाती है। अब इसकी जो परंपरा है, तो ये कहा जाता है कि यह जब अस्तित्व उत्पन्न हुआ ब्रह्मा से, ब्रह्मा मतलब कि वह शक्ति जो उत्पन्न करती है उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। कुछ लोग ब्रह्मा को एक व्यक्ति भी मान लेते हैं, तो ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह सृजन शक्ति है। सृजन शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं, क्रिएटिव एनर्जी जो है, हाँ, वो जो है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने जो ब्रह्मा जी को अपने बाजू से निकाला था, तो वो किसको निकाला था फिर? उस शक्ति को निकाला जी, वो सब निम्न स्तर के ज्ञान। अच्छा, चलिए उसके विषय में चर्चा वो करते सब हैं। जैसे आपकी कम जिज्ञासा हुई स्तर है, के उसकी उसको बात रखते है। हैं। जैसे विष्णु है, महाविष्णु है, हाँ, तो वो जिसकी बात कर रहे हैं वो विष्णु नहीं है, वो महाविष्णु है जिसकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, महाविष्णु ने ब्रह्मा को निकाला। हाँ, ब्रह्मा की उत्पत्ति यानी जो शक्ति है उस शक्ति की भी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन साइंस के साथ आता है कि साइंस कहता है कि ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती है। साइंस कहता है कि ऊर्जा है ही है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन यदि कुछ है, यदि कोई चीज़ है और इस अर्थ में है कि वह कहीं है और कहीं नहीं है, यानी कहीं उसका किसी न किसी रूप में वो सीमित है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इसका मतलब है कि वो किसी न किसी अर्थ में कहीं ना कहीं से है और उसका अधिष्ठाता कुछ ना कुछ है। यानी ऊर्जा से भी सूक्ष्म ऊर्जा कुछ है, ऊर्जा की भी सूक्ष्म ऊर्जा, यानी ऊर्जा के भी कोई जनक है, कोई पिता है, कोई स्रोत है जो सूक्ष्म वाला है, जो और सूक्ष्म एनर्जी है जिससे कि सब एनर्जी निकलती है। हाँ, उस तक आप पहुंच नहीं पाए अभी तक, आप उसी पे भटक रहे हैं और आप सोचते हैं कि बस ये आप, क्योंकि वो मालूम नहीं कर रहा है, जो भटक रहा है वो साइंस है। हाँ, ये भटक रहे हैं, ये साइंस है। ये एनर्जी को तो जान रहे हैं लेकिन ये कॉन्शियसनेस को नहीं जान रहे हैं, वो चेतना को नहीं जान रहे हैं जिससे कि एनर्जी निकलती है। क्योंकि एनर्जी को जिस तरह से परिभाषित किए हैं, अब इनके मैं उदाहरण बताता हूँ। हाँ, एनर्जी को ये परिभाषित किए हैं, सदैव ये पदार्थ के रूप में परिभाषित किए हैं। और इनका कहना है कि जैसे कि प्रकाश ही है, तो यहाँ से वहाँ किया, ठीक है, सब अधिकतम गति मानते हैं कि यहाँ से वहाँ है, उसकी अधिकतम गति है, लेकिन फिर भी गति की सीमा तो है ना। तो गति की सीमा तो है उसकी कि यहाँ से यहाँ गया तो इतना समय लगा। तो जो भी समय के फ्रेम में आ गया, टाइम के फ्रेम में आ गया, और वो भी कुछ स्थान ले रहा है, स्थान के फ्रेम में आ गया, ये सब सारे जो हैं, ये सब सारे नाश को प्राप्त होने वाले हैं, सारे रूपांतरण को प्राप्त होने वाली चीज़ें जो भी हैं समय के सीमा में। अब इनको यह जो है पता लगाना है कि आखिर ये उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं। तो ये जब ये बतलाया जाता है कि भाई जब शुरुआत में जैसे कैसे यूनिवर्स कैसे बना, हाँ, जब ये प्रश्न इनसे पूछा जाता है तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है एक जो है धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। किस चीज़ का एक्सप्लोजन हुआ था ये बता नहीं पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस चीज़ का एक्सप्लोजन हुआ था। हाँ, तो इनका सिर्फ यही कहना है कि ये जितने भी पदार्थ थे, ये सारे पदार्थ जो हैं ये एक साथ सिमट करके इकट्ठे हो गए, यानी इसी चीज़ का एक्सप्लोजन, कई एक साथ इकट्ठे हो गए और संकुचित हो गए, और संकुचित होकर के इतना संकुचित हो गए कि यह जो है
दिखने नहीं लगे, हाँ अव्यक्त हो गए। तो जिसको कि यहाँ पर जो है धर्म शास्त्रों में यहाँ कहा गया है अव्यक्त स्थिति महत्व कहा गया है। अब लेकिन ये अब इनसे ये जब पूछा जाता है कि अब वो एक्सप्लेन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसका ये साइंस नहीं बोल समुचित उत्तर नहीं देते हैं। तो इस वजह से इनमें यह एक खामी आ रही है। जबकि अब ये जो है चेतना जगत कहती है कि नहीं, उसका जो है एक्सप्लोजन जो है वो चेतना से हुआ, चेतना जो कि सूक्ष्म है। अब वहाँ से जो उत्पत्ति होती है इस अस्तित्व की, वो ब्रह्म जो है, वहाँ ब्रह्म का मतलब वो शक्ति समझिए, शक्ति का सृजन जो है वो ब्रह्म से मतलब है। तो वहाँ शक्ति का सृजन हो गया महाविष्णु से। अब वहाँ जब महाविष्णु से शक्ति का सृजन हो गया तो फिर जो है ब्रह्मा जिसको कहते हैं, अब उससे जो है सारा चीज़ हो गया। इससे जो साइंस कहता है कि धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, यानी पहले जो है साउंड एनर्जी आई, एक्सप्लोजन हुआ, साउंड एनर्जी आई, उत्पन्न हुआ। उस साउंड एनर्जी से जो है पहले बताते हैं जब धमाका हुआ तो उसके कुछ 2 सेकंड के बाद जो है बतलाते हैं कि इलेक्ट्रॉन बन गया, हाँ, और फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह से फिर आगे धीरे धीरे सब निकल गया। तो अब जब वहाँ जो है जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा से फिर सब सृजन होता है, तो ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के साथ ही चूँकि हम लोग चेतना से ही उत्पन्न हुए हैं, सारे पदार्थ जो चेतना से ही उत्पन्न हुए हैं, चेतना का ही स्थूल रूप है एक तरह से कहा जाए तो उसमें एक इनबिल्ट है हमें चेतना की ओर लौटने के लिए इस पदार्थ में, यानी पदार्थ जो है वो एक ऐसी स्थिति में कन्वर्ट हो सकता है कि पुनः वह चेतना में चला जाए। यानी वह अगर बिंदु से सूक्ष्म हो जाए पदार्थ तो पदार्थ चेतना है। पदार्थ और चेतना में कोई ऐसा मौलिक बहुत ऐसा भेद नहीं है। अगर उसे सूक्ष्म हो जाए वह, तो वह चेतना हो जाएगा, पदार्थ चेतना ही है। तो उसमें जो इनबिल्ट है वह जो है वह गुरु तत्व है, वो जो चेतना है ना वह गुरु तत्व है। तो ये कहा गया कि ब्रह्मा ने जो जैसे पदार्थ रचा तो साथ में ही वह गुरु तत्व रचा, यानी वह चेतना उसमें समाहित है। और उसके साथ हम चेतना को कैसे लौटेंगे उसका फार्मूला उसमें है, यानी साधना। उसी को साधना कहा गया कि वह तकनीक टेक्नोलॉजी है। तो उसमें साइंस तो है ही, साथ में टेक्नोलॉजी भी है। पदार्थ कैसे कन्वर्ट होगा चेतना में, कैसे बदलेगा, मैटर कैसे कन्वर्ट होगा कॉन्शियसनेस में, इसकी टेक्नोलॉजी भी है। और वह टेक्नोलॉजी है, वह साधना है। और उसी के लिए कि वह जो साधना है, जितने भी पदार्थ के तत्व हैं इन सबको पता होना चाहिए, पता है, इन सबको लग जाए पता। क्योंकि जैसे जैसे ये वो पदार्थ और बढ़ेगा, दूसरे पदार्थों के साथ मिलेगा, तो धीरे धीरे वह जो चेतना है वह और सूक्ष्म होती जाएगी और पदार्थ बड़ा स्थूल होता जाएगा। फिर ऐसा होगा कि उसको ज्ञात नहीं रह जाएगा सामान्य स्थिति में कि हम कैसे कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए वहाँ पर गुरु पूर्णिमा की शुरुआत मानी जाती है। ब्रह्मा बताते हैं कि वहाँ से जो है तकनीक भी ब्रह्मा ने दिया, जिसको वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद। वेद वेद, हाँ, वेद मतलब वो ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान कि कैसे हम जो है इस पदार्थ का ज्ञान और उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान, जिससे कि हम चेतना में चले जाए, चेतना का भी ज्ञान। हाँ, वेद पुराण वाला वेद। हाँ, उसी को वेद कहते हैं। उसको बाद में फिर संहिता के रूप में आ गया, यानी ग्रंथ के रूप में आ गया। लेकिन वेद उसको फिर लिपिबद्ध कर वेद उसमें यानी हर में इनबिल्ट है। वह वेद का मतलब ज्ञान होता है, वह ज्ञान इनबिल्ट है उसमें सभी में। तो वह जो है वहाँ से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत होती है। यानी पहले जो गुरु हैं, एक तो वो हो गए महाविष्णु, हाँ, आदि गुरु, हाँ। तो उसके बाद फिर ये ब्रह्मा गुरु हो गए, ब्रह्मा गुरु हो गए। और फिर ब्रह्मा के बाद से जो है ये गुरुओं की परंपरा, जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए, अच्छा, जैसे कि ब्रह्मा के पुत्र कहा जाता है, हाँ, वेदव्यास वगैरह। हाँ, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए, यानी जो मन से उत्पन्न हुए। मानस पुत्र का अर्थ होता है जो मन से उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुत्र जो मन से उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो वे मन से उत्पन्न हुए। तो नारद जैसे हैं, चाहे सनक हैं और सनंदन हैं, सनत कुमार हैं, हाँ, तो ये सब जो है सब मानस पुत्र हुए। चाहे जितने व्यास हैं, हाँ, नारद जी मानस, हाँ, मानस पुत्र हैं। ये सब मन से उत्पन्न हुए। तो जो मन से उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं वे अलग हो। और जैसे सामान्य रूप से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो औरस पुत्र कहलाते हैं, जो हमारे वीर से उत्पन्न होते हैं। तो ये औरस पुत्र हैं, जिसको हम लोग गोद ले लेते हैं,
तो ब्रह्मा दत्तक जो- पुत्र तो गुरु जी इसका हो। मतलब ये लोग फिजिकल स्टेट में रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? नारद जी या वेद व्यास जी लोग फिजिकल स्टेट में रहे होंगे? हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति, इसलिए जिसका जो सिद्धांत को मानता है, जिसकी साधना को मानता है, उसके हिसाब से चलता है, उसको मानस पुत्र कहा जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आदि शंकराचार्य के जितने शिष्य थे तो आदि उनके शंकराचार्य के मानस पुत्र पुत्र थे। कहलाए। बुद्ध के जितने शिष्य थे बुद्ध के मानस पुत्र थे। इस तरह से जितने भी गुरु हुए वो उनके मानस पुत्र थे। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो महाविष्णु से है या फिर ब्रह्मा से है, जहाँ से ये परंपरा की शुरुआत होती है, गुरु पूर्णिमा की परंपरा की शुरुआत होती है। तो वहाँ के बाद से जो है ये पूरी श्रृंखला चलती है। जितने भी तत्व उत्पन्न हो गए उन सारे तत्वों में, इसीलिए सारी खोजें यही की जाती है कि हमें उस तत्व को ही खोजना है जो तत्व जो है हमको कन्वर्ट करता है। मूल चीज़ इसमें यही है कि हमको कन्वर्ट कौन करते हैं। यहाँ तो सब कन्वर्जन ही है। जैसे कि आप अपने विचार को कन्वर्ट करते हैं पदार्थ में, कोई चीज़ भौतिक रूप में इकट्ठा करते हैं ना, कोई चीज़ इसको लोग कहते हैं कमाते हैं, जिसको सामान्य भाषा में कमाना कहते हैं। तो वो कुछ कमा रहे हैं ना, यानी वो इस अर्थ में कमा रहे हैं कि वो पदार्थ जो सामान्य उसका मन है, मन को वो पदार्थ में बदल रहे हैं। अब उस मन को हम चेतना में भी बदल सकते हैं, वह भी एक कमाई है। इसीलिए मीरा ने कहा कि मेरी कमाई जो है राम है। कमाई तो वह भी है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि यदि तुम डेली भी नदी में जाके नहाते हो डेली भी, तो तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे, न तुम पवित्र हो जाओगे। क्योंकि कार्य और कारण का संबंध है, यानी टेक्नोलॉजी का इसमें संबंध है, कार्य और कारण का। तुम जो कर रहे हो क्या वो घटना उसके साथ संबंधित है या नहीं संबंधित है। अगर संबंधित नहीं है तो तुमको वो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात को भी तुमको जानना चाहिए। क्योंकि यदि नहाने मात्र से होता तब तो हर कोई नहा करके ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुद्ध का ये कहना था। हाँ, तो वो सही कार्य थे। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आपको जाना पड़ेगा, वो तकनीक जाननी पड़ेगी जिससे कि कन्वर्ट होता है। ठीक उसी जगह पर हिट करना पड़ेगा, तब वो जाकर के होता है, ट्रांसेंड होने हाँ तभी होगा। चाहे पतंजलि जी हैं, इसीलिए पतंजलि जी के सारे जो सूत्र हैं बिल्कुल, जो आप देखेंगे जितने भी सूत्र हैं बिल्कुल साइंस के सूत्र जैसे हैं, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे, और उसके भीतर में बहुत गहरे अर्थ रखे हैं। और उसमें जो लिखा गया है आप ऐसा करेंगे तो वैसा ही होगा, उससे अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। तो वे इसलिए उनको सूत्र कहा गया है। और वो सूत्र क्या है? वही टेक्नोलॉजी है, फॉर्मूला है वो बदलने का। तो हम अपने मन से पदार्थ को कैसे बदलेंगे, या हम अपने मन से पदार्थ को चेतना में कैसे बदलेंगे? बात समझ रहे हैं? तो अब वैसे मन का मैंने आपको बताया स्टेज, जब बुद्धि है, हाँ विवेक है, प्रज्ञा है, सूक्ष्म आत्मा है। तो ये सब जो हैं ये स्टेजेस हैं। प्रज्ञा के बाद आत्मा है ना, हाँ, आत्मा सूक्ष्म आत्मा के बाद दिव्य आत्मा। तो गुरुजी हाँ। आज जैसे हम लोग साधक के रूप में बैठे हैं, हाँ। अब थोड़ा उधर घूम के थोड़ा एक मार्गदर्शन सबका हो जाए कि कैसे कैसे हाँ, तो हम अब वह जाएं, जो तकनीक है उसी तकनीक को जानना। जो बताया जाता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब और तात्पर्य यही है। और ये कुछ लोग इसे सालों भर बताते हैं, रोज़ बताते हैं, हर समय बताते हैं। और कुछ लोग जब कभी कभी बताते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ग्रंथों में लिखी गई हैं। तो ग्रंथों में चूँकि हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती है। और एक बात, दूसरी बात कि अधिकतर जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने बोला उनके शिष्यों ने ही लिखा। वो तो बोलते रहे। हाँ, उन्होंने बहुत कम ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि लिखा। बहुत हैं भी ही ऐसे हैं भी। हाँ ऐसे हुए। जैसे मान लीजिए कि वेद व्यास जी थे, अच्छा। तो वे काफ़ी विद्वान थे, हाँ तो उन्होंने लिखा। या जैसे वाल्मीकि थे। तो इस तरह से कुछ हुए हैं जो कि काफ़ी विद्वान रहे हैं। लिखा है? हाँ या क्यों नहीं किसी लिखा? रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा है। नहीं, तो वो रामायण को लिखा ना। ठीक है, तो रामायण ऐसे रामायण में तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ, रामायण को कुछ लोग सोचते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, वो तो खैर जितने यहाँ के साधुओं संतों की जो है ना, इनकी मनोदशा एक अलग है। ये कुछ भी लिखते हैं तो अध्यात्म के ही लिए लिखते हैं। और वो उसको बहाना तो बना सकते हैं इतिहास को, लेकिन उनका इतिहास का कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। उनका मुख्य मतलब तो अध्यात्म रहता है। तो चाहे पतंजलि हैं, चाहे नारद हैं, नारद ने बहुत ज़्यादा विषय पर लिखा है। नारद के ग्रंथ जो है ना बहुत अच्छे हैं। तो जितने भी ऋषि हुए हैं इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान किया है, या तो बोल के किया, या तो लिख के किया, या कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कुछ खुद से बनाया भी, मतलब कि सांचा ढांचा बनाया। और कुछ लोग हैं जिन्होंने कि ज़्यादा मतलब
उस पर जोर दिया, साधना पर जोर दिया, जैसे कि गोरखनाथ वगैरह हुए। तो इन लोगों ने फिलॉसफी पर उतना जोर नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान उसी पर दिया, साधना कराने पर। तो अब ये पूरी परंपरा है, और अलग अलग इसमें परंपरा में जैसे भगवान शिव भी हैं, हाँ, तो उनको भी आदि गुरु कहा जाता है। वो और शिव की जो परंपरा है वो श्रेष्ठतम मानी जाती है, इसलिए क्योंकि कोई ऐसी विद्या नहीं है जो कि जैसे मान लीजिए कि बुद्ध हैं, तो बुद्ध सिर्फ ध्यान योग की एक मतलब 1 लाख क्षेत्र है तो उसमें एक क्षेत्र को उन्होंने सिर्फ चुना है, इसीलिए बहुत छोटे से आधे अधूरे हैं। लेकिन जो शिव है वो बहुत व्यापक है, हर क्षेत्र में ही उनका है, चाहे वो व्याकरण का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो अघोर पंथ की साधना हो, चाहे किसी प्रकार की साधना हो, चाहे योग की साधना हो, हर साधना में शिव जो है निपुण है। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन के भी उन्होंने तो उदाहरण के साथ, चाहे तंत्र साधना हो चाहे मंत्र साधना हो, हर साधना में। इसलिए जो है शिव का जो साहित्य है वो ज़्यादा विपुल है और वो ज़्यादा बड़ा आयामी है, और इस वजह से क्या है कि शिव को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और उनके संप्रदाय उनका फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो जिसको जैसे कि मान लीजिए कि उस समय में चाहे कोई देव था, चाहे मानव था, चाहे राक्षस था, चाहे गंधर्व था, किसी में, तो वो सबके शिव सबके प्रिय थे, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात भेदभाव नहीं था। असुर लोग भी तो हाँ, चाहे कोई भी किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हर प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए उन्होंने साधना सोची, ये सबसे बड़ी बात है। कोई होता है कि एक साधना आपने सोच लिया, उसके बाद फिर उसने बताया, समझ गए, और उसी को बताते बताते उसकी उम्र खत्म हो गई। और एक है कि जो जैसे जैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं उस हिसाब से जिसने साधना का आविष्कार किया, वो भगवान वो बहुत बड़ी बात होती है कि जितने प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, उतने प्रकार के लोगों के लिए साधना खोज लेना और उनको बताना, ये शिव का ही एक है, और अन्य का नहीं है। अन्य की साधना ऐसा नहीं, अन्य में एक सीमाएं कि वो ऐसा ही ना ऐसी तरह से बताएगा, ऐसी तरह से बताएगा। लेकिन साधना, इसलिए जितने भी साधनाएं हैं सारे जो हैं वो उसका स्रोत शिव है, वहाँ से सब साधनाओं का वो सब निकलता है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो शिव के पास है, हर चीज़ की, हर क्षेत्र की। और जो आपको अभी भी कोई भी साधना दिखती होगी ना, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना, उस सभी का जो स्रोत है वो शिव है। कहीं ना कहीं से आपको लिंक मिल जाएगा कि ये वहाँ जा रहा है, वहीं से शुरू हुआ है। तो अब बात आती है कि देखिए आयुर्वेद में बताया गया है, अंग्रेजी का क्या पद्धति है अंग्रेजी का, कि एक कोई बुखार है, पैरासीटामोल लिया, सबको दे दिया, हाँ, लेकिन आयुर्वेद का ऐसा सिस्टम नहीं है। और उसमें क्या होता है कि आप एक सब का बुखार देंगे तो उसमें सब प्रतिक्रिया अलग अलग हो जाएगी सभी में, क्योंकि जो बुखार है किसी को कफ के कारण से वो होता है, किसी को जो है वायु दोष के कारण हो जाता है, किसी को पित्त के दोष के कारण हो जाता है, किसी को इनके मिक्सर के कारण हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव देख करके ही औषधि दी जानी चाहिए, अन्यथा उसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं। हाँ, और वो ठीक भी हो सकता है और उसका उल्टा भी हो सकता है। तो और उसमें वो ठीक होने के बजाय और ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो उसी तरह से ये जो औषधि है, साधना रूपी औषधि, ये सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की साधना सबको बैठा के करा दो। हाँ, सबको ध्यान साधना में ही बैठा दो तो वो सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग मानसिकता से, अलग अलग विकास के चरण में है, उसके दिमाग का झुकाव अलग अलग है। जिसको भक्ति में रुझान है उसको भक्ति में जाने दीजिए, जिसको मंत्र में है उसको मंत्र में जाने दीजिए, जिसको तंत्र में है उसको तंत्र में जाने दीजिए, जिसको योग में है उसको योग में जाने दीजिए, हाँ, जिसको हठ योग में है उसको हठ योग में जाने दीजिए, जिसको राजयोग में है राजयोग में जाने दीजिए। अच्छा, तो ये तमाम तरह के योग हैं। कोई कर्म योग में ज़्यादा है तो उसमें हठ भी एक योग है। हाँ, बिल्कुल योग है। अच्छा, तो बहुत सारे योग हैं। तो वे सारे योग जो हैं वो अलग अलग स्वभाव वालों के लिए है। तो जो व्यक्ति जिस स्वभाव को रुचता है, उसका जिधर झुकाव होता है, उसको वहाँ से तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जिस की ओर उन्मुख है, वो जिस तरह के
उसका ब्रेंट है उसका, मैं उसको स्वाभाविक रूप से ना उसका एक कर झुकाव देता होता है। तो स्वाभाविक रूप से जिसका झुकाव होता है जिसमें, या जो उसमें व्यक्ति में जो प्रतिभा होती है, मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं और बच्चा खुद अपने से कुछ और बनना चाहता है, तो एक संघर्ष हो जाएगा ना। आपके हिसाब से अपने ढालने की कोशिश करेगा तो ढाल नहीं पाएगा ढंग से। बस खोलिए। तो अपने हिसाब से वह करेगा तो ज़्यादा बेहतर प्रगति करेगा वो। तो उसी तरह से साधना में क्या है कि कुछ समय तक कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं, जो सबको कुछ कुछ बताई जाती हैं, हाँ, लेकिन उस बेसिक के बाद फिर किसका माइंड किस तरह से है, कौन किस तरह से झुकता है, कौन किसी को ज़्यादा अच्छा से ग्रहण कर लेता है, किस के विषय में निष्णात होता है, तो उसकी तरफ को ही उसको इशारा करना, प्रेरित करना, यह गुरु का काम है। यही गुरु की भूमिका है। उसकी भूमिका है कि नहीं आप इसमें जाइए। कोई संगीत के क्षेत्र में रुचि रखता है, जैसे मान लीजिए सुभाषी है, तो इसको जो है संगीत की तरफ ज़्यादा लगाव है। और इसको ज़बरदस्ती में कहूँ कि तुम जो है शीर्षासन करो, हाँ, और चक्रासन करो, तो हो सकता है इसको कुछ उत्पात हो इसमें, हाँ। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ें सबके लिए होती है, चाहे ये हो चाहे कोई भी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उतना तो आप सबको, हर एक को थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए हर विषय में, हाँ। तो इससे जानने से क्या होगा कि हम लोग का असल में हम लोग का मस्तिष्क में संभावना सबके लिए, दिमाग में सब कुछ दे दी गई है। हम लोग के मस्तिष्क में, हम लोग के शरीर में हर पूरी संभावना है सब चीज़ की। अब उसमें से कोई किसी ने किसी को अनुभव प्राप्त किया हुआ है किसी चीज़ का, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी ओर चलेगा। स्वाभाविक होता है, जैसे कि हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उसके पहले जो कर्म किए हैं, जिससे गुजरे हैं, तो उसके अनुभव के अपने संस्कार हैं, और उसमें जो हमने हासिल किया है गुण, उसके कारण हमारा स्वाभाविक एक झुकाव हो जाता है उस तरफ। और जब झुकाव हो जाता है तो हमारा उधर विकास तेज़ी से होता है, और विकसित होकर के हम जो है उसमें अध्यात्म की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। ये विकास का मतलब ही यही होता है। विकास का मतलब और कुछ नहीं होता है। ये नहीं है कि नारी खड़ंजा बना दिया, इसको बोल रहे हैं मोदी जी चिल्ला चिल्ला के विकास विकास। विकास का अर्थ यही होता है कि अब हम ऐसी अवस्था में चले जाएं जिसके बाद फिर हमको आगे जाने के लिए कोई स्थान ही न रह जाए। वो तो होता नहीं है, तो वह एक कोई स्थान नहीं रह जाना चाहिए। एंड तो किसी चीज का है नहीं। हाँ, तो वो एंडलेस स्टेट जो होता है, उस स्टेट में पहुंच जाना ही विकास है वास्तव में। हाँ, वो विकास की परम अवस्था वहीं पर है। तो हम स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कैसे जाएंगे, किस तरह से, तो वो हम अपने मस्तिष्क का उन हिस्सा को ज़्यादा विकसित करें, लेकिन अन्य हिस्से भी जागृत हों। अगर अन्य हिस्से जागृत नहीं होंगे तो होता क्या है कि वह व्यक्ति जो है बहुत कट्टर हो जाता है। जो कट्टर सुनते हैं ना, कट्टर शब्द, वो कट्टर वही होता है कि जिसके दिमाग के अन्य हिस्से जो हैं वो जागृत नहीं होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ और बाकी ठीक नहीं है। तो कट्टर का मतलब हमेशा नेगेटिव थोड़े हुआ। तो वह व्यक्ति वो कट्टर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अन्य चीज़ों को भी जानता रहता है, लेकिन उसका एक विशेष किसी में विशेषता होती है, झुकाव होता है, हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि अब किसी को MBBS कराया जा रहा है, तो उसमें कोई मेडिसिन में चला गया, कोई सर्जरी में चला गया, फिर उसमें भी फिर स्पेशलिस्ट हो गया, कोई आँख का डॉक्टर बन गया, कोई दांत का डॉक्टर बन गया जिससे, तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं आँख का डॉक्टर हूँ तो फिर यही ठीक है, खाली वो कान वाला ठीक नहीं, ऐसा वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक, उसको सब चीज़ का पढ़ा दिया गया, हर चीज़ का। तो बेसिक जानकारी जब हो जाएगी, जब दिमाग के सारे तंतु जागृत, तो इसीलिए सभी चक्रों का जागरण होना भी बहुत आवश्यक में से माना जाता है। जब सारे चक्र जागृत होते हैं व्यक्ति के, उसके दिमाग के सारे हिस्से खुलते हैं, तब वो कोई कट्टर नहीं होता है। वो समझता रहता है ये है, लेकिन अब मुझे जो है ये सब सारे ठीक हैं, और कुछ कुछ वो करता भी है और कुछ जानता भी है, लेकिन उसकी विशेषता किसी और में होती है, वो उसकी ओर जाता है। और ऐसे बहुत बिरले और बहुत महान लोग हुए हैं संतों में, जो कि कई क्षेत्रों में निष्णात हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि भगवान शिव की बात जैसे हो गई, उसी तरह से अन्य भी और भी लोग हुए हैं जो कि कई क्षेत्रों में निष्णात हुए, कई प्रयोग किए हैं। जैसे मान लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रयोग किया। चाहे गोरखनाथ थे, कई क्षेत्रों में प्रयोग किया। गोरखनाथ बहुत बड़ा, उसी लेवल के, गोरखनाथ बहुत ऊंचे स्तर के हैं, उन्होंने बहुत तरह की चीज़ों को खोज किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारा समय लगाया है कई क्षेत्रों में खोज करने के लिए, तो उनका एक विशेष स्थान होता है। भले आध्यात्मिक तो कोई एक क्षेत्र में भी होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन जिसने कई क्षेत्रों में किया है तो उसकी अवस्था विशेष। हाँ, उन्होंने भी बहुत सारे वो किए। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो परंपरा चली आ रही है, इसलिए हर एक किसी, हम लोग वास्तव में अगर हमको फ्री माइंड करना है व्यक्ति को, व्यक्ति बंधा हुआ ना रहे, न किसी क्षेत्र से बंधा रहे वो, क्योंकि जब हम मुक्त होने निकले हैं तो बंध करके मुक्त नहीं हो सकते। तो न किसी ग्रंथ से, न किसी व्यक्ति से, न
किसी अवस्था से कहीं बंधना नहीं है ना, किसी पद्धति से, योग पद्धति से बन गए या किसी पद्धति से बन गए, तो किसी पद्धति से नहीं बनना है। और यहाँ पर जो सब कुछ उपलब्ध है उन सब के ऊपर जो है हमें शोध कर लेना है, जितना जान सकते हैं जान जाएंगे, और उसी में से जहाँ ईश्वरीय प्रेरणा होगी वहाँ अपने आप ही वो अपना रास्ता चैनल बना जाएगा और उसके माध्यम से आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो कन्वर्जन हो जाएगा।